मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के विस्फोटक पत्र के बाद अघाड़ी सरकार पर संकट का साया लगातार गहराता जा रहा है। एनसीपी जहां डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में है, तो वहीं बीजेपी महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग कर रही है। हालांकि इस पूरे मसले पर सीएम उद्धव ठाकरे ने अभी भी अपनी चुप्पी को नहीं तोड़ा है। इस बीच महाराष्ट्र एटीएस ने मनसुख हिरन मर्डर केस का पर्दाफाश करने का दावा किया है। और आपको बताएं, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सनसनीखेज आरोप लगाने की अघाड़ी सरकार मुश्किलों में घिरती हुई दिखाई दे रही है। रविवार को शरद पवार के घर पर एनसीपी और शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं के बीच बैठक हुई। हालांकि एनसीपी ने स्पष्ट कर दिया है कि गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। आपको बता दें कि अनिल देशमुख के समर्थकों ने उनका बचाव करते हुए परमबीर सिंह के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं इस मामले को लेकर राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम से भी मुलाकात की है। तो लगातार कल जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी था, अनिल देशमुख को लेकर कई तरफ से अगर जो विपक्ष है वो कह रही है कि अनिल देशमुख को इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि अनिल देशमुख की उनकी पार्टी उनका समर्थन करती हुई नजर आ रही है। कोई हंगामा नहीं है, आपको दिल्ली में लगता होगा, लेकिन महाराष्ट्र में कोई हंगामा नहीं है, सब स्मूथ है। अब चिट्ठी लिखा है तो चिट्ठी में जो लिखा उस बारे में मुख्यमंत्री खुद जांच करेंगे। गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने ये कहा है कि जो लिखा है चिट्ठी में उसकी जांच हो, और मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आप जांच करिए, तो अब मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। अनिल देशमुख की रेजिग्नेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी एटीएस पूरा छानबीन के तपास कर रही है और हमें पूरा विश्वास है कि उसमें से हम कल्प्रिट कौन है वो जल्द से जल्द ढूंढ के निकालेंगे। और हमारे सहयोगी मयूरेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मयूरेश, अभी जयंत पाटिल को कहते हमने सुना कि अनिल देशमुख के इस्तीफे की कोई जरूरत नहीं है, जो जांच चल रही है उस पर उन्हें पूरा भरोसा है और जांच के बाद जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार ने अब ये मन बना लिया है कि अनिल देशमुख जो है उनके इस्तीफे की कोई भी जरूरत है नहीं। इसके पीछे का कारण ये भी बताया जाता है कि इस्तीफे की मांग जो है वो बार बार विपक्ष कर रहा है। अगर अनिल देशमुख यहाँ पे इस्तीफा देते हैं या फिर उनका कोई दूसरे डिपार्टमेंट उनको देके उनका तबादला किया जाता है, तो ये स्पष्ट हो जाता है कहीं ना कहीं कि अनिल देशमुख की जो है वो इन्वॉल्वमेंट इसमें कहीं ना कहीं दिखती है। इसीलिए कल जो एनसीपी की मीटिंग हुई थी शरद पवार के घर पे दिल्ली में, उसमें यही निर्णय लिया गया था कि जब तक दोनों जांच एजेंसियां जो दो अलग अलग केस एक दूसरे से जुड़े हैं उनकी जांच जब तक वो कंप्लीट नहीं करती, तब तक इस पूरे मामले में अनिल देशमुख के रेजिग्नेशन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमने संजय राउत से सुना कि संजय राउत ने खुद कहा कि अनिल देशमुख ने खुद खत लिख के मुख्यमंत्री को कहा है कि जो भी मेरे पे आरोप हुए हैं आप उसकी जो है वो जांच कीजिए और आप जांच का जो है रिजल्ट होगा वो सबको बताइए। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या उद्धव ठाकरे इस जांच के आदेश देते हैं या नहीं देते हैं। मयूरेश, आपका शुक्रिया। और आपको बताएं कि मनसुख हिरन का शव बरामद होने के 2 हफ्ते से भी ज्यादा का समय बीत जाने के बाद महाराष्ट्र एटीएस ने इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने का दावा किया है। बता दें कि एनआईए द्वारा इस मामले की जांच को अपने हाथ में लेने के बाद ये दावा किया गया है। एटीएस के मुताबिक मनसुख हिरन सचिन वाजे के एसयूवी में जिलेटिन स्टिक्स रखने वाले प्लान से पूरी तरह से वाकिफ था। सूत्रों की माने तो सचिन वाजे ने मनसुख हिरन से कार में विस्फोटक पदार्थ रखने की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा और उसे 2 से 3 दिनों के भीतर जेल से निकालने की बात भी कही। हालांकि मनसुख हिरन ने सचिन वाजे की बात को मानने से इनकार कर दिया। एटीएस के सूत्रों के मुताबिक आपको बताया, सचिन वाजे ने कथित तौर पर मनसुख हिरन के खिलाफ साजिश रची और उसकी हत्या कर दी। आपको ये भी बता दें कि इसी मामले को लेकर एटीएस ने एक बुकी और पूर्व पुलिस कर्मी को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कथित तौर पर इस हत्या में वाजे का साथ दिया। और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारी सहयोगी सांत्या इस वक्त हमारे साथ जुड़ी। जी सांत्या, और क्या जानकारी है? देखिए, ये पूरा मामला शुरुआत से ही कई सारे होता हुआ था। महाराष्ट्र एटीएस का ये दावा सामने आया है कि ये पूरी सुलझा ली गई है। अब देखिए, इसमें ज्यादा गौर
रखने वाली बात ये है कि ये डेवलपमेंट भी ये तब हुआ है जब एनआईए का केस जा चुका है। लेकिन इसमें एक टेक्निकलिटी ये भी है कि ये ऑर्डर जो है ये आदेश शुक्रवार को आया था और शनिवार रविवार करके महाराष्ट्र एटीएस को उस चिट्ठी को कॉपी नहीं की, इसलिए उन्होंने अपनी जांच बरकरार रखा। अब बात करते हैं चिट्ठी यानी जी सांत्या, बिल्कुल आपकी आवाज हम तक कुछ तकनीकी खराबी है। फिलहाल दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से हमारी सहयोगी सांत्या गोरा भी बता रही थी कि खास तौर पे जो एटीएस की बात है, जो अब इस वक्त कह रहे हैं कि कई तरीके के एटीएस द्वारा दावा किया जा रहा है, लेकिन जैसा हमारी सहयोगी सांत्या भी बता रही थी कि एनआईए के हाथ में पूरी जांच जाने के बाद ये सब किया गया है। आपको बता दें कि साथ ही साथ किस तरीके से एक बुकी को और एक पुलिस कर्मी को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में। और ये पूरी तरीके से सामने आया है कथित तौर पर कि सचिन वाजे ने जिलेटिन स्टिक्स रखने के लिए कहा था और साथ ही साथ ये भी कहा था मनसुख हिरेन को वो उसे 2 से 3 दिन के भीतर जेल से रिहा भी करवा लेंगे।